हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। जियो टैग नहीं हो रहा है, न्यू ऐप में जीपीएस प्रॉब्लम है। ऐप खोलते ही मॉक लोकेशन डिटेक्टेड लिखा आ रहा है। तो आप लोग सही वीडियो देख रहे हैं। वीडियो में बने रहे, हम आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। जैसे ही ऐप खोलते हैं तो कभी कभी लिखा आता है मॉक लोकेशन इज डिटेक्टेड। इस समस्या को हटाने के लिए आपको अपने मोबाइल में यह देखना होगा कि आपके मोबाइल में मॉक लोकेशन ऐप है या नहीं। अगर हो तो उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए और फिर दोबारा से ऐप चालू कीजिए। अगर फिर भी वही लिख रहा है तो बिहार में अभी 5 से 6 महीने पहले पेयजल का सर्वे हुआ था, तो वह ऐप आपके मोबाइल में होगा। उस ऐप को भी प्ले स्टोर द्वारा मॉक लोकेशन की कैटेगरी में रखा गया है, इसलिए आपको वह ऐप भी हटाना होगा। फिर आप ट्राई कीजिएगा तो हो जाएगा। अगर फिर भी वही समस्या आ रही हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। आगे इस न्यू ऐप को कैसे यूज़ करना है वो हम आपको बताते हैं। चलिए अब ऐप को खोलते हैं। आपको बिफोर का जियो टैग करना है, तो बिफोर ऑप्शन में जाकर वर्क कोड सेलेक्ट करेंगे जिसका आपको जियो टैग करना है। साल सेलेक्ट करेंगे और नाम डालकर सर्च करेंगे। हम प्लांटेशन का जियो टैग करने जा रहे हैं। सिलेक्ट करने के बाद जैसे नीचे करेंगे तो देखेंगे स्टार्ट जीपीएस लिखा आ रहा है। उस पर जब हम साइट पर जाएंगे तो एक कोने पर खड़ा होकर ओके करेंगे। उसके बाद ऊपर पॉइंट्स लिखा आता रहता है, फिर चारों साइड के जाना है। अगर मान लीजिए प्लांटेशन है तो चारों साइड, और अगर आईसी का रहता है या नहर उरही या सड़क का तो 2 साइड ही जाना है। पहला साइड और लास्ट साइड अगर कोई आयताकार का होगा तो उसके चारों पॉइंट पर जाना है, और चारों साइड या फिर जो लंबा होगा या रोड होगा तो उसके सिर्फ एक छोर से दूसरे यानी कि दोनों साइड। तो जैसे ही हम अपने साइड पर घूमने रहेंगे तो वहां पर पॉइंट बढ़ता रहेगा, तो हमें हर पॉइंट पर थोड़ा देर 4-5 सेकंड रुक जाना है। फिर जैसे जहां से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर जाकर स्टॉप जीपीएस करना है। इसमें पॉइंट्स काउंट होते रहते हैं, जितना आप चलिएगा उस हिसाब से। बीच में आपको जीपीएस स्टॉप नहीं करना है, यानी कि आपको चारों कोना पर जाना है, लेकिन जीपीएस को स्टॉप जहां से आप चालू करेंगे वापस घूमकर आकर वहीं पर स्टॉप करना है। हम वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। जैसे ही स्टॉप करेंगे वहां पर अलर्ट आएगा। नीचे आपको लिखा हुआ कि टोटल लेंथ कितना मीटर है। अगर हमारा 100 मीटर से ऊपर शो करता है तो 4 फोटो लेना होगा, और अगर 100 मीटर से अंदर आता है तो 2 फोटो में ही हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे अलर्ट में बताएगा कि एरिया कितना टोटल काउंट हुआ है। आपको स्क्वायर एमटीएस में बता देगा टोटल स्क्वायर मीटर। आगे प्लीज वेट टिल मैप ओपन टू विजुअलाइजेशन। द कैप्चर लिखा आएगा, इसका मतलब आपको एक विजुअल दिखाएगा जो कि मैप पर बना रहेगा जिसका आपने जियो टैग किया है उसका। डेटा लोड होने के बाद जैसे ही हम ऊपर क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि वहां तो सर्कल दिखा रहा है, और जो ग्रीन लाइन बना हुआ है वो जिस प्लॉट पर हम चारों तरफ गए हैं उसका ऑटो ड्राइंग बना लिया है। जो येलो में मार्क हैं वो हम जहां खड़े हैं वो दिखा रहा है, और सर्कल में जो ब्लू मार्क बना है वो बफर पॉइंट 1 है, और अगले सर्कल में बफर पॉइंट 2 है। हमें दोनों सर्कल में जाकर फोटो लेना है। कैमरा पर ओके करते ही कैमरा खुलेगा। हम प्लांटेशन का जियो टैग कर रहे हैं तो इसी का फोटो लेंगे। जैसे ही फोटो कैप्चर होगा, हम अगर उस पर पहले जैसे दोबारा क्लिक करेंगे तो सेम पोजीशन पर ओके नहीं होगा। अब हमें नेक्स्ट सर्कल के अंदर जाकर फोटो लेना है, यानी प्लॉट के दूसरे कोने पर जाकर जैसे ही पहला कोने से हम हटेंगे तो पहला सर्कल ग्रीन हो जाएगा, यानी फोटो सक्सेसफुली लोड हो गया है बफर 1 का। दूसरे सर्कल में जाते ही कैमरा फिर से खोलना है, यानी बफर 2 में जाकर। मनरेगा की किसी भी टेक्निकल जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।
अब हमारा दोनों फोटो सक्सेसफुली कैप्चर्ड हो गया है। जैसे ही दोनों फोटो कैप्चर होगा, नीचे आपको देखने को मिल जाएगा कि दोनों फोटो ले लिया गया है और सेव का ऑप्शन भी आ जाएगा। अब हम इसे सेव कर लेंगे। जैसे ही डेटा सेव होगा, डेटा सेंडिंग फॉर लेटर में चला जाएगा और इस ऐप में सेव होने के बाद ऐप ऑटो क्लोज हो जाएगा। आप ऐप को दोबारा चालू करके देख सकते हैं, आपका जियो टैग किया हुआ डेटा सेंड लेटर में होगा। वीडियो में बने रहे, आगे 100 मीटर से ज़्यादा का जियो टैग की जानकारी है। सेम इसी तरह हमने एक और साइट का जियो टैग किया था, प्लांटेशन का ही, लेकिन उसका एरिया ज़्यादा था 100 मीटर से, तो उसमें 4 सर्कल ड्रॉ होकर आ गया है, यानी 4 पॉइंट पर फोटो लेना है इसका। हमने 3 साइड का फोटो ले लिया है, इसीलिए तीनों सर्कल ग्रीन है। चलिए अब चौथा फोटो लेते हैं। अब हमारा चारों फोटो कैप्चर सक्सेसफुली हो गया है और चारों सर्कल ग्रीन हो गया है। अब सेव कर लेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई और समस्या आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको मनरेगा से रिलेटेड कोई और समस्या हो तो भी कमेंट कर सकते हैं। हम उस पर वीडियो बनाकर आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।